विबंध। ठीक है, इस सीरीज में तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, इस नोट्स में जो तुमको भेजे हैं, इसलिए हम पहले विबंध करेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ, मार खाना है, मार खाना है, मार खाना है। रुको, आ रहे हैं, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम वही रहो, मार रहे हैं। हाँ, हिलना मत, हिलना मत तुम। हम्म, डंडा लाओ, डंडा। डंडा लाओ, बताते हैं इनको हम। ठीक है, पानी पियोगे? लो, नहीं पियोगी? लाओ, पी लो, जूस पी लो। चलो, मम्मा आ रही है, कार्टून देखो, आ रही है मम्मा को, नहीं देखो, जरा 10 मिनट में आ रही है मम्मा। ये वाला क्वेश्चन है हमारे सीरीज में अगला स्टॉपेल का। ठीक है, कैसे आंसर लिखेंगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये देखते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, स्टॉपेल। ठीक, भारतीय विधि में इसका वर्णन है, लेकिन हम थोड़ी सी पहले इसके लिखेंगे इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इंग्लिश वर्ड टू स्टॉप। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रोक देना। और फ्रेंच वर्ड, ये वाला तुमको याद रखना है, फ्रेंच वर्ड ये वाला तुमको याद रखना है, स्टॉपे। ठीक है, इसका अर्थ भी होता है रोक देना। ठीक है, यहां से इसका अर्थ लिया गया है। ओके, उसके बाद कितने प्रकार की होती है? तो देखो, हमारा जाहिर सी बात है, लॉ हमारा इंग्लिश लॉ से आया है, तो हमने नया बीएससी बना दिया, लेकिन है इंडियन एविडेंस पे ही, और वो इंग्लिश लॉ से आया है। तो प्रकार कितने होते हैं इंग्लिश लॉ पे? इंडियन लॉ की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश लॉ में कितने प्रकार का स्टॉपेल होता है? ठीक है, 3 प्रकार का होता है। पहला, अभिलेख द्वारा। ठीक है, अभिलेख द्वारा विबंध। निधि, हम कई बार कोशिश कर रहे हैं बेटा, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इसीलिए हम लाइव करते हैं, लेकिन तुम लोग लाइव में आते नहीं हो, और यहाँ तुम लोग का ऐड नहीं हो पाता। अभिलेख द्वारा विबंध, इंग्लिश वाले हो तो अभिलेख की जगह रिकॉर्ड लिख लेना। ठीक है, स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड। दूसरा होता है दस्तावेज द्वारा। ठीक है, इंग्लिश वाले हो डॉक्यूमेंट लिख लेना।
हिंदी वाले भी हो और हेडिंग डालना चाहो तो एग्जाम में सिर्फ हेडिंग में हिंदी के नीचे इंग्लिश का डाल सकते हो, ठीक है। तो स्टॉपल बाय, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट मत लिखना। निधि बेटा, हम कई बार तुम्हारा कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। चलो, डीड द्वारा, इसके लिए डीड यूज कर सकते हो, ठीक है। अभिलेख द्वारा निबंध, एंड थर्ड होगा, तो अभिलेख नहीं दस्तावेज कहेंगे, अभिलेख वाला हो चुका है ना, आचरण द्वारा निबंध, आचरण के लिए कंडक्ट, ठीक है। आचरण इंपॉर्टेंट होता है, इतनी जगह आचरण का साक्ष्य देने में वर्णन है, कभी क्वेश्चन आचरण पर ही बन के आ जाएगा कि आचरण का उल्लेख कीजिए, आचरण की सुसंगतता बताइए। चलो, ओके। इतना लिखने के बाद अब हम जाएंगे निबंध और इसका अर्थ समझेंगे, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के व्यपदेशन के कारण, जब किसी व्यक्ति के आचरण के कारण, देखो हम यहाँ व्यपदेशन इसलिए ले रहे हैं, आचरण नहीं ले रहे, क्योंकि अगर तुम यहाँ आचरण लिख सकते हो, हाँ इंडियन लॉ के लिए लिखना है, ठीक है, ओके। इंडियन लॉ के लिए आचरण, नहीं तो तुम गलत कार्य लिख सकते हो, ठीक है। गलत कार्य बाय डॉक्यूमेंट, गलत कार्य बाय रिकॉर्ड, ठीक है, या व्यपदेशन, तो इंडियन वाला ही लिखते हैं, हमें वही लिखना है। जब किसी के आचरण के कारण क्या होता है, कि दूसरे व्यक्ति के स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है, सिंपल सा लिखना है, दूसरे व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होता है। और बहुत अच्छे से याद रखना, जो परिवर्तन हो रहा है ना, इसका कारण क्या है, इस व्यक्ति का आचरण है, ठीक है, ओके। तो बाद में, पश्चात में, व्यक्ति को अपने आचरण से करने नहीं दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है अभी देखते हैं हम, देखो एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। आपने किसी को कुछ कहा, फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई से कहा, ठीक है, कि ये जो खेत है, बड़ा सा खेत, ठीक है, ये मेरा है और इसको तुम खरीद लो। एक्चुअली ये खेत एक्स के पिता का था एक्चुअली में, और इसने वाई से कहा पिताजी ने मुझे जो है वसीयत कर दिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक। और सच में यूज भी यही कर रहे थे पूरे तरीके से, ठीक है। इसकी बात पे भरोसा करके, आचरण पर भरोसा करके वाई ने क्या किया, देखो हम सिर्फ एग्जांपल लेना, इसमें से डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया, कुछ नहीं किया, ये नहीं देखना भी, ठीक है। वाई ने वो खेत खरीद लिया, अर्थात एक्स को क्या किया, पेमेंट किया, कर दिया। बाद में वाई को पता चला एक्स का खेत है ही नहीं, ठीक है, लेकिन वाई की स्थिति में परिवर्तन तो हो गया। कैसे परिवर्तन हुआ, इसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक है। कुछ दिन बाद पिताजी ने क्या किया, ये खेत सच में एक्स को दे दिया। अब वाई कह रहे हैं एक्स से ये खेत मुझे दो, तो एक्स कहता है नहीं, मैंने तुमको कब बेचा, जब मैंने तुमको विक्रय किया था तब ये खेत मेरा था ही नहीं, अब अगर तुमको चाहिए दोबारा पैसा दो। वाई चला जाता है कोर्ट, ठीक है,
तो एक्स अपनी सफाई देने लगते हैं कि सर मेरा खेत तो था ही नहीं। तो कोर्ट कहता है आपका खेत नहीं था तो आपने कैसे इसको बेचा, आपके आचरण के कारण सामने वाले को प्रॉब्लम हुई ना। अब आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते, ठीक है, अपनी बात से मुकर नहीं सकते, ठीक है, ओके। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। कम से कम 15वीं बार निधि निधि ऐड होने की कोशिश करिए बेटा, लेकिन नहीं हो पा रहा। हम क्या करें, मैं भी लाइव कर देते लेकिन तुम लोग लाइव में आते नहीं हो। कुछ नियम हैं जिस पर ये मैक्सिम आधार सॉरी ये रूल आधारित है, ठीक है। और सबसे पहला रूल होगा, जो व्यक्ति परस्पर विरोधी बातें करता है उसे सुना नहीं जाना चाहिए। एक टाइम तुम बोल रहे थे कि खेत मेरा है, अब तुम बोल रहे थे खेत मेरा नहीं था, ठीक है, ठीक है, तब क्यों बोला था फिर? ठीक है, इसके लिए मैक्सिम है, हम लिख दे रहे हैं। कुछ मैक्सिम याद करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखो हम तोड़ देंगे इसको, तुम लोग को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऑडी एंडस। देखो अब इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में तोड़ते हैं, इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगानी, अपनी लैंग्वेज में तोड़ते हैं जैसे तोड़ते हैं। सो स्प्लेंडेंस कॉन्ट्रा कॉन्ट्रेसिया नॉन एस्ट ऑडियंडस, ओके। सो ऑडियंडस से तुम इसको बना लो ऑडियो। ऑडियो मतलब सुना, सुनना, और नॉन से बना लो नहीं, नहीं सुनना है। तो इसको क्या बनाएंगे हम, कॉन्ट्रेसिया, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम लोग, यह कॉन्ट्रेसिया है और ये स्पेल स्पेल स्पेल्डेंस है, ठीक है, स्पेल्डेंस है। तो कंट्रोवर्सी बना लो इसको, ठीक है। कंट्रोवर्सी मतलब कुछ ऐसी बात कह दो कि कंट्रोवर्सी हो जाए, ठीक है, उस बात पे बहस होने लगे, ठीक है। तो जो इस बात पे बहस होने लगे उस बात को नहीं सुनना चाहिए, ओके। इसको ऐसे याद कर लेना। कुछ और मैक्सिम भी हैं जो इनमें तुम लिख सकते हो, जैसे कि कोई भी व्यक्ति गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकता। इसका भी वही मतलब होता है, एक साथ आप कंट्रोवर्सी का काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका वो वाला मैक्सिम यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, एक साथ नहीं ले सकता, ठीक है। एक लिख सकते हो, किसी भी व्यक्ति को उसके दोषपूर्ण कार्यों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। ये जो है, कोई व्यक्ति गर्म और ठंडी सांस एक साथ नहीं ले सकता है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा था, 2004 में कहा था, ठीक है। शिव श्याम वर्सेस यूपी स्टेट में। इसके अलावा हो गया, ठीक है, हो गया। एक चीज और करनी है, ये हो गया। आधार देखते हैं, आधार किस पर आधारित है विबंध, विबंध किस पर आधारित है? तो विबंध का जो आधार है वो है साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण, ठीक है।
इतना करने के बाद अब हम देखेंगे विबंध के प्रकार। देख चुके हैं ना, चलो वापस चलते हैं फिर से प्रकार को। ओके, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विबंध, यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट में विबंध स्टॉपेड। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 प्रकार का था। एक बाय रिकॉर्ड हुआ अभिलेख द्वारा, बाय रिकॉर्ड विबंध। दूसरा था दस्तावेज द्वारा, बाय डीड। ओके, और तीसरा था आचरण द्वारा। ठीक है, बाय कंडक्ट। ओके, ये तीनों के तीनों भारतीय में लागू नहीं होते हैं, तो हम इसी के नीचे बता दे रहे हैं। ठीक है, और ये भी बता दे रहे हैं कि डायरेक्टली लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे। ठीक है, ओके, तो इससे पहले चलते हैं रिकॉर्ड वाला। ये मेनली किस चीज से संबंधित होता है? ठीक है, ये वो रिकॉर्ड है जो कोर्ट के निर्णय की ग्राह्यता से संबंधित होते हैं। किसकी ग्राह्यता से? कोर्ट ने पहले से कोई निर्णय दिया है, कोर्ट ने कोई ना कोई निर्णय दिया होगा ना, कोर्ट ने पहले से निर्णय दिया है और वो विबंध का काम कर जाए, ग्राह्य हो जाए। ठीक है, ओके। नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो विबंध का चैप्टर है, इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा था 115 to 118, और चैप्टर 8 ही था इसमें भी, और इसमें भी चैप्टर 8 ही है, लेकिन सेक्शन चेंज है। आई थिंक चैप्टर सेक्शन 121 से है शायद। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, एक बार देख लेंगे। 1212 121 टू 124 होगा या 123 होगा। ये 17 तक है और ये 23 होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर सेम है। ठीक है, तो ये जो रूल दिया है यहाँ पर, इस विबंध को मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आचरण द्वारा ही विबंध को मान्यता देता है। लेकिन अगर देखना चाहोगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, कहीं पर तुमको देखता है कि न्यायालय के पूर्ण निर्णय बाध्य हो सकते हैं, तो सेक्शन 34 टू आई थिंक 38 या 48 ऐसा कुछ है, 38 होना चाहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या सेक्शन 40 टू 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूर्व निर्णयों को बाध्य बनाता है। ठीक है, तो इस रूप में ये ग्राह्य है। उसके बाद दस्तावेज वाला देखते हैं। ये भी हमारे यहाँ चैप्टर 8 में मान्य नहीं है। ठीक है, चैप्टर 8 में मान्य नहीं है, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हो और चाहे इंडियन एविडेंस का हो, चैप्टर सेम है, सेक्शन अलग है। ठीक है, दस्तावेज क्या होता है? कोई करार या संविदा। ठीक है, दस्तावेज वही है, ठीक है, जो जिसकी परिभाषा हमने देखी है, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में। ओके, बट अदर सेक्शंस में हम ले सकते हैं, जैसे सेक्शन 91 एंड 92 इंडियन एविडेंस एक्ट में था। और अब ये तुम्हारे होमवर्क है कि अगर जैसे तुम्हारे सेक्शन में तो है नहीं, बट तुम बीएससी वाला लिखो। ठीक, नाउ चलते हैं आचरण पे, जो कि ओके, तो इसके बारे में पहले हमें परिभाषा लिखनी है। परिभाषा हमको
लिखनी है जो इससे पहले हमने लिखा हुआ है, ठीक है। या हम बोल दे रहे हैं लिख लेना कि जब कोई व्यक्ति अपने आचरण से किसी व्यक्ति की सत्यता पर किसी तथ्य की सत्यता पर किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाता है और वह व्यक्ति उस स्थिति अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेता है। सेम हमने इससे पहले लिखा है, ठीक है। वही वाली परिभाषा तो लिखनी है, ठीक है। भारत में लागू होती है, भारत में डायरेक्टली दी गई है सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है। सेम टू सेम लिखी हुई है। क्या कहता है इसका एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद हमको इसके आवश्यक तत्व लिखने हैं। आवश्यक तत्व क्या होगा? पहला होगा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को विश्वास कराया गया है या कर लेने दिया गया है अपने आचरण के द्वारा। तो हमको लिखना ही है ऊपर, ठीक है। कर लेने दिया गया है किस चीज के बारे में है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आचरण द्वारा किसी तथ्य के बारे में, ठीक है। देखो, जो ये विश्वास कराया गया है, यह विश्वास कर लिया गया है, ये कैसे किया गया हो? तो जो पहला व्यक्ति है जो ये कर रहा है, ठीक है, जिसको दायित्वधीन बनाया जाएगा किसी घोषणा द्वारा, ठीक है। यह घोषणा किस बारे में हो सकती है? किसी कार्य के बारे में या किसी लोक के बारे में, ठीक है। कैसी घोषणा होनी चाहिए कि फला बात जो जिस कार्य के बारे में, जिस लोक के बारे में है, वह बात क्या है? सत्य है, ओके। मतलब सत्यता होने के बाद क्या होगा? उस सत्यता पर विश्वास करके दूसरा व्यक्ति क्या करता है? कोई कार्य करता है, ठीक है। ठीक है, थी तो बात झूठी ही, ठीक है। अब उसने क्या किया? उसको भरोसा कर लिया, वो कार्य कर दिया, ठीक है। बा चलो, उस विश्वास के कारण कोई कार्य हुआ था, ठीक है, कार्य हुआ है, बाद में उसमें विवाद उठाए तभी तो क्वेश्चन आएगा साक्ष्य, है ना। तो अब वह व्यक्ति जिसकी बात पर भरोसा करके सामने वाले पक्षकार की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ था या उसके किसी हित प्रतिनिधि को पुरानी वाली उसकी कही हुई बात से पलटने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ओके। केस देख लेते हैं। देखो, एक केस का नाम सुना है तुम लोगों ने? सुना जरूर होगा, नहीं सुना है तो सुन लो, ठीक है। श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1976। आराम से ये केस का नाम याद रहेगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध करने गए हैं, ठीक है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस तुम लोग याद कर सकते हो, वो है शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र। और अंग्रेजी विधि के अंतर्गत जो तुमको केस देखना है वो है पिकल्ड वर्सेस सीयर्स। अब ये केस का फैक्ट तुम्हारे उसमें दिया हुआ है, ठीक है, सीरियस में, ओके। ये वाला केस वेरी इंपॉर्टेंट है, तुमको लिखना ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि स्टॉपेल का सिद्धांत
इसी केस में स्थापित हुआ था। ठीक है, ओके। स्टॉपल के कुछ उदाहरण देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उदाहरण के लिए लिख सकते हो सेक्शन 116, सेक्शन 117 इंडियन एविडेंस एक्ट और 122 एंड 123 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 116 या 122 क्या बोलता है? अनुज्ञप्तिधारी की बात करता है। ठीक है, कि जो अनुज्ञप्तिधारी है वो अनुज्ञप्तिदाता के कब्जे का हक का प्रख्यान नहीं कर सकता। और 117 कहता है कि जो उपनिहिति है, ओके, वो भी एक मिनट, वन सिक्स के लिए तुम ले लो किराएदार अपने मकान मालिक के अधिकार का कि नहीं ये मकान मालिक नहीं है, इसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। और इसी में अनुज्ञप्तिधारी का भी है। और 117 में उपनिधान और उपनिहिति और विनिमय पत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब इसमें और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि एलएलबी के लिए पर्याप्त है। उसके बाद आएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में तुमको क्या करना है, पूरा आंसर जो तुमने लिखा है उसको शॉर्ट में कंक्लूजन में लिखना है। सबसे पहले उसके अर्थ को अपनी भाषा में क्या तुमने समझा, उसका पॉजिटिव और सकारात्मक, तुम चाहो तो आलोचना भी लिख सकते हो। ठीक है, या कुछ अगर इसको तुम समझते हो कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी तुम्हारा क्या रवैया है उस टॉपिक के बारे में वो तुमको लिखना है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों की क्लास अलग अलग दी है। ठीक है, ओके।